हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर अकाउंट्स में। एनी गेस हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेरी गुड। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए। तो मान लो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है। तो मान लो ये ओल्ड पार्टनर है, इन लोग कौन है? ओल्ड पार्टनर है, मतलब बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। इन लोग को बोला जा रहा है ओल्ड पार्टनर एंड दे आर डूइंग बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी एक नया बंदा एडमिट होना चाहता है। अभी ये क्या होना चाहता है? एडमिट। हम लोग मान लेते हैं इनका नाम ए है और इनका नाम सी है। तो सी ये जो फॉर्म में ना एडमिट होना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों एडमिट होना चाहते हैं? अच्छा, सी जो है ना, उनके पास दो ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन है वो खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। और अच्छा, ये पार्टनरशिप फर्म में ये सी क्यों इंटर होना चाहता है, कोई बता पाएगा? पार्टनरशिप फर्म में सी क्यों इंटर होना चाहता है? देखो, बोलो। उन लोगों का बिजनेस पहले से मतलब मार्केट में नाम है। वेरी गुड। इन लोग का मार्केट में नाम है सर, इन लोग का गुडविल है। इन लोग का क्या है? गुडविल है। तो जब भी ये बंदा सी मतलब ना ये पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा ना, तो अल्टीमेटली चांसेस है इसका ज़्यादा ये कमा पाएगा ना। मतलब ये कुछ भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से ये पैसा ज़्यादा कमा पाएगा। अगर ये सी इस फर्म में एडमिट नहीं होता है, ठीक है ना, खुद का बिजनेस करता है, तो हो सकता है उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाए मार्केट में, क्योंकि ये तो नया बिजनेस है। लोग इसको जानते जानेंगे। यहाँ ऑलरेडी नोन बिजनेस है, ये बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ये ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है ना, ये इंटरेस्टेड है, सी इंटरेस्टेड है कि इस फर्म में एडमिशन होने के लिए, मतलब ये एडमिशन लेना चाहता है। तो अगर हम लोग ओल्ड पार्टनर के बिहाफ से सोचेंगे, कोई भी बंदा आएगा हम उसको एडमिशन दे देंगे? नहीं देंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी एक पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो मैंडेटरी उसको क्या लेके आना होगा? दो चीज़ लाना होगा। पहला क्या लाएगा वो? गुडविल लाएगा। और दूसरा क्या लाएगा? अच्छा, गुडविल किसके लिए लाएगा और कैपिटल किसके लिए लाएगा? वेरी गुड। जो गुडविल आएगा वो जो ओल्ड पार्टनर है उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब सी को एडमिट करने के लिए जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस का मतलब कुर्बानी, बलिदान, जितना सैक्रिफाइस करेगा ना, उसको उतना ही प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा मिलेगा। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 101 चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेसिक क्लियर है? किसी को पूछना है? नहीं है। तो सत्या बता पाओगे? सत्या, मेरे फर्म में मतलब मेरा भी तो पार्टनरशिप फर्म है, तो मेरे फर्म में ये पार्टनर बनना चाहोगे? और इधर आ जाओ। तो सत्या हमारे बीच है। सत्या, वेलकम सत्या। और क्या पार्टनरशिप मतलब हम लोग के फर्म में इंटर होना चाहोगे? तो अब तुमको क्या लेके आना होगा? दो चीज लाना होगा, पहला गुडविल, दूसरा कैपिटल। वेरी गुड। सत्या को दो चीज लाना होगा। पहला क्या लाना होगा और दूसरा क्या लाना होगा? कैपिटल। सत्या को अपने हिस्सा का गुडविल, अपने हिस्सा का कैपिटल लाना होगा। और हम लोग जो इसको ना एडमिट करेंगे ना, हम लोग को क्या देना होगा? एक तरह का बोल सकते हैं डोनेशन देना होगा, घूस देना होगा। हम लोग इसको क्यों एडमिट करेंगे? ठीक है, चलो बैठ जाओ। तो हम लोग 101 करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। पहला जर्नल एंट्रीज क्या दिए थे हम लोग? अच्छा, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ना। अगर एक नया पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल अच्छा, कोई भी पार्टनर इंटर होगा उसको तो कैपिटल लेके आना होगा ना। बिजनेस में कैसे बिजनेस करेगा? कैपिटल तो लेके आना होगा, है कि नहीं। तो कैपिटल लाने का जनरल एंट्री क्या होगा? देखो, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे ना क्लास 11 में, दुनिया में जो चीज आएगा वो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, है कि नहीं। तो कैश आया, कैश अकाउंट क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में कुछ एक डेबिट हो जाएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज
कैपिटल अकाउंट। ये तो समझ में आया है ना। हम लोग क्लास 11 में पहला एंट्री क्या पढ़े थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम तो था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा तो उसका नाम लिख देंगे। सर हमेशा सी होगा बाबू, सी बी ही जो भी होगा वो नाम लिखेंगे ना। क्वेश्चन में बी लिखा रहेगा बी लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में सत्या लिखा रहेगा सत्या लिख देंगे हम लोग। तो अच्छा, लेजर पोस्टिंग हम लोग क्या करते थे, कैश में क्या लिखते थे और कैपिटल में क्या लिखते थे, ठीक है, कैश में कैपिटल में, वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब भी एक नया मतलब पार्टनरशिप में एक पार्टनर एडमिट होगा तो उसको दो चीज लेके आना होगा। पहला तो वो कैपिटल ला रहा, दूसरा क्या लाएगा, दूसरा क्या लाएगा, क्या लाएगा, अच्छा गुडविल लाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, गुडविल लाया, ठीक है ना। अच्छा, गुडविल लाया नया पार्टनर तो ये भी आएगा, बिजनेस में क्या बढ़ेगा। अच्छा, गुडविल ला रहा क्या, बाहर से ईटा लाके दे रहा, चाइनीज ईटा या सब्जी बाजार लाके दे रहा। अरे गुडविल के रूप में क्या दे रहा हम लोग को, कैश। गुडविल के रूप में हम लोग के पास क्या आ रहा है, कैश। तो जब भी कैश फॉर्म में आया तो कैश बढ़ा, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अच्छा, तो ये तो गुडविल आया। अब जो ये गुडविल आया इसमें किसका अधिकार है, किसका हक है, किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर का। अच्छा, ओल्ड पार्टनर ये जो गुडविल आया है ना, कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग। तो 3 नंबर में है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, काट दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर गुडविल लाया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बांट देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग को एसाल लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, हम लोग को 4 नंबर में क्या होगा ना कि हम लोग को एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूट करना होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या करना होगा, रीवैल्यूट करना होगा। रीवैल्यूट का मतलब चेंजेस लाना होगा। मान लो हम लोग तो बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पार्टनरशिप फर्म में हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो तो हम लोग तो बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं। अब हम लोग जब नया पार्टनर को एडमिट करेंगे ना तो उस दिन हमारे बिजनेस में ना एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है उसको बताना होगा, ठीक है ना। क्या बोले हम कि हम लोग तो बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं और एक जब नया पार्टनर एडमिट होगा ना तो हम लोग का एसेट्स एंड लायबिलिटी जिस दिन एडमिट हुआ ना उस दिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एसेट्स एंड लायबिलिटी का वो हम लोग को चेंजेस लाना होगा। क्यों चेंजेस लाना होगा, पहले तो 2 लोग थे, अभी 3 लोग आ गए। तो 3 लोग आ गए ना, उनको बताना होगा ना, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहे हैं उनको बताना होगा कि जिस दिन वो एडमिशन ले रहे हैं ना उस दिन हमारे बिजनेस में एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या पोजीशन है। तो एसेट्स कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लायबिलिटी घटेगा कभी बढ़ेगा, ठीक है ना। मान लो हम लोग ना एक मशीन खरीदे थे बहुत दिन पहले जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। अब मशीन को बहुत दिन हो चुका है, अब जब नया पार्टनर आएगा तो हम बैलेंस शीट में मशीन का उतना ही फिगर देंगे जितना हम लोग खरीदे थे। एग्जाम्पल के तौर से 10 साल पहले एक मशीन खरीदे थे 1 लाख रुपए में, और 10 साल बाद भी उस मशीन का 1 लाख रुपया दाम होगा, नहीं होगा। 10 लाख रुपये मोबाइल दो, देखो ये फ़ोन हम लोग खरीदे थे
और जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं वैसे वैसे इसका दाम क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो एक मशीन हम लोग इतने दिन से यूज कर रहे हैं तो आज भी उसका दाम क्या होगा, कम होगा ना। मशीन का दाम क्या होगा, कम होगा। अच्छा, मशीन का दाम कम होगा तो बुक में क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। मान लो कोई नया एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है ना, तो उसको बढ़ा देंगे। मान लो लाइबिलिटी में ना हम लोग किसी को पेमेंट कर दिए, लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर होता है। मान लो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी मेरा घट जाएगा। तो हम लोग को ये बताना होगा बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ रहा है, बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटी एग्जांपल के तौर से ये 3 एंट्री तो समझ में आया। तो मान लो ये हम लोग का बैलेंस शीट है, बचपन में हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं ना। तो ये एल का मतलब लाइबिलिटी, ए का मतलब एसेट्स। तो एसेट्स में हम लोग का क्या है, एसेट्स में 2-3 एग्जांपल मालूम है सबको। चलो पहला बोलो, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर, ठीक है ना। उसके बाद और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद ठीक है इतना ही लिखते हैं एग्जांपल के तौर से। अभी एग्जांपल दे रहे हैं ना, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई किए हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का कैपिटल है, यहाँ कैपिटल 2 होगा, यहाँ ए एंड बी है, इन लोग का कैपिटल है, ठीक है ना। और रिजर्व भी हो सकता है, रिजर्व भी होगा, ठीक है ना। तो मान लो बिल्स पेबल है, ठीक है ना। तो ठीक है एग्जाम्पल दे रहे, समझ है। तो अब ना क्या होगा, ये हम लोग पहले हम लोग का लाइबिलिटी था। अभी हम लोग एग्जाम्पल की, जब अभी हम फर्नीचर के बारे में एग्जाम्पल देंगे ना तो यहाँ एक फिगर लेके तुमको समझाएंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर से बता रहे हैं कि हम लोग पहले बिजनेस करते थे, फर्म में 2 लोग थे, ए और बी था, ठीक है ना। और अभी जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम लोग का बैलेंस शीट चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे चेंज होगा। हम लोग बिजनेस बहुत दिन से कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस बहुत दिन से कर रहे हैं। तो आज फर्नीचर का दाम उतना ही होगा या घटेगा या बढ़ेगा, 100% घटेगा। बोलो क्यों, अरे एक फर्नीचर पे इसको इस्तेमाल करेंगे या मशीन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे उसका दाम घटता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से तो क्या करते हैं, उसका फ़ोटो खींचते हैं। मशीन अगर हम प्लांट एंड मशीन बिजनेस में इंस्टॉल किए हैं, क्या पर्पस है इंस्टॉल करने का, यूज़ करेंगे, उससे प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो उसका दाम उतना ही रहेगा या घटेगा, घटेगा, नॉर्मल सा बात है, ठीक है ना। तो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर एडमिट होगा ना, तो जब भी जो एसेट्स एंड लायबिलिटी घटेगा बढ़ेगा ना, तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अब एग्जाम में आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बोलेंगे एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ एक बार फिर से बोलेंगे, इट इज अ वेरी गुड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। पॉइंट नंबर 2 क्या बोले बाबू, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। लिखो जल्दी जल्दी, पहला पॉइंट लिख लो, लिखते रहो पहला पॉइंट, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, पहला क्या बोले थे, इट इज अ, दूसरा पॉइंट क्या बोले थे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। तीसरा पॉइंट क्या था, बोले तीसरा पॉइंट अभी ना, अभी बोलेंगे तीसरा पॉइंट। It is prepared at the time of admission, retirement and death. It is prepared at the time of admission, retirement and death of a partner. तीसरा पॉइंट लिखे हम लोग, It is prepared by partnership firm, लिख लिए दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या बोले, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बाहर बारिश हो रहा है क्या, अच्छा, तब आज हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे ना। लिखे सब लोग, पहला पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, कोई लिखा है तो रिपीट करो। सब लोग क्लियर, डन, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, वेरी गुड, ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, वेरी गुड, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
कॉमा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ, रीवैल्यूड स्पेलिंग क्या है, REVALUED, रीवैल्यूड, REVALUED। तो क्या लिखे हम लोग, इट शोज फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इट शोज रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तीसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कितना नंबर होगा, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज नोन एज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज नोन एज प्रॉफिट, इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, excess of credit side over debit side is known as profit on revaluation account। लिखे, क्या लिखे बोलो तो, excess of credit side over debit side is known as profit on revaluation account। very good, excess of credit side over debit side is known as profit on revaluation account and vice versa, वाइस वर्सा मतलब उल्टा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं हम, क्या बोले, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, अकाउंट का होता है ना, मान लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड जोड़े ज़्यादा हुआ, डेबिट साइड कम है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उल्टा बोलेंगे, उल्टा क्या बोलेंगे, सेंटेंस बनाने का कोशिश करो, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो, बना के लिखो, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इज नोन एज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड over credit side is known as loss on revaluation account। लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना पॉइंट हुआ हम लोग का, 6 पॉइंट हुआ, ठीक है ना। 7 नंबर पॉइंट क्या लिखने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस बोलना होगा ना साथ में, ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट shall be distributed amongst the old partner in old profit sharing ratio। लिखना होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, OR प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट shall be distributed amongst the old partner in the old profit sharing ratio, comma, if old profit sharing ratio is not given then equally, if comma के बाद if old profit sharing ratio is not given, if old profit sharing ratio is not given then equally। ठीक है, तो कितना पॉइंट हुआ, 7 पॉइंट हुआ। तो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, लर्न हो गया है, कौन बोलेगा, बोलोगी, वेरी गुड। It is a nominal account. जिसका नहीं हुआ देख लो। It is prepared by partnership firm. बाबू तू जोरे बोल।
It is prepared at the time of admission, retirement and death of the partner. It is shows the revalued figure of assets and liability. Excess of credit side over debit side is known as profit on revaluation account. Excess of debit side over credit side is known as loss on revaluation account. Profit or loss on revaluation account shall be distributed amongst the old partner in the old profit sharing ratio. If old profit sharing ratio is not given, then equally. वेरी गुड, हो गया बहुत अवार्ड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चले हम लोग। अच्छा, तो हम लोग, अच्छा कोई बोलेगा बाबू बाहर में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो क्या बोलिएगा हिंदी में, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? कौन बोलेगा? बोलो बॉयज़ में, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम लोग रिवैल्यूएशन का वैल्यू देखो, अच्छा मेरे साथ ओल्ड पार्टनर कौन बनेगा? मेरे साथ ओल्ड पार्टनर कौन बनेगा? बनोगे? आ जाओ आ जाओ मेरे पार्टनर आओ। आप हम लोग कौन है? ओल्ड पार्टनर है। तो ओल्ड पार्टनर हम लोग बोल रहे हैं, ओल्ड पार्टनर बिजनेस में मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें? किसी को एडमिट ले ले। हाँ सर, एक को ले लेते हैं। इससे क्या होगा? हम लोग का पैसा भी आ जाएगा, हम लोग का काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Sacrifice हम भी लोग कर अपना लिए टाइम भी निकल जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो क्या बोल रहे हो? ले ले, हम लोग एडमिट कर ले। सर, एक को ले लेते हैं। तो ना होनहार बंदा चाहिए ना, जिसके अंदर टैलेंट होगा। तुम्हारी नज़र में कोई है? हम चाहते हैं सत्यजीत आए। सत्यजीत, सत्यजीत आओ हम लोग के साथ, वेलकम करो सत्यजीत को। तो सत्यजीत, हम लोग सोच रहे हैं कि तुमको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आप क्या रेडी हो? जी सर। तो हम लोग के लिए क्या सौगात लाइएगा? सर आपके लिए गुडविल लाऊंगा और कैपिटल लाऊंगा। गुडविल कौन सा दुकान से लाओगे बाबू? दुकान से नहीं, अपने आप ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा। अच्छा, और क्या लाओगे? और कैपिटल भी इन्वेस्ट करूंगा खुद। और हम लोग का पड़ोसी के लिए क्या लाओगे बाबू? कुछ नहीं लाऊंगा उनके। वेरी गुड, पड़ोसी के लिए क्यों लाएंगे सर? हम लोग अपने लिए लाएंगे ना, ओल्ड पार्टनर के लिए। तो सत्यजीत, हम लोग यहाँ पे बात समझने का कोशिश करो, आप लोग भी देखिए यहाँ पे हम लोग का बाबू, यहाँ पे जो फर्नीचर था ना, फर्नीचर था की कोरे छो, हम लोग का जो फर्नीचर था दिखाई दे रहा? हम लोग का जो फर्नीचर था, एग्जाम्पल, अब एक एक एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है? तो सत्यजीत, हम लोग का जो फर्नीचर था कितना था? 1 लाख रुपया, ठीक है ना? तो फर्नीचर का तुमको तो मालूम है, फर्नीचर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं उसका दाम घटेगा। तो आज फर्नीचर का दाम हो चुका है, फर्नीचर का दाम हो चुका है हम लोग का 80,000 रुपया। कितना हो चुका है? 80,000 रुपया हो चुका है। तो तुम क्या चाहते हो? हम लोग फर्नीचर 1 ही लाख दिखाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या 80,000? 80,000 क्यों चाहते हो बाबू? सर उसका वैल्यू घट गया ना यूज करने की वजह। तो हम लोग इसको कौन सा अकाउंट में दिखाएंगे? वेरी गुड, कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? मेरा पास 3 सवाल है। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख दिखाएंगे। अच्छा, जिसको आंसर पता होगा हाथ उठाना। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख दिखाएंगे, 80,000 दिखाएंगे या 20,000 दिखाएंगे? 80,000 नहीं दिखाएंगे, 20,000 दिखाएंगे। बैठ जाओ। हम लोग कितना दिखाएंगे? 20,000, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ इट शोज द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है बाबू? अगर आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर आप लोग 80,000 या 1 लाख रुपया रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो हम लोग का फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। हम रियल अकाउंट को तो हम लोग तो रियल अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? अरे नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ना। तो ये फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है। क्या हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रियल अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? कैसे लिखेंगे हम लोग? वो अलग अकाउंट है, वो अलग अकाउंट है। तो फर्नीचर, सत्यजीत के आने से हम लोग का फर्नीचर कितना कम हुआ? 20,000, क्योंकि आज मार्केट में उसका दाम है 80,000। तो हम लोग रिवैल्यूएशन में कितना दिखाएंगे? 20,000 दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे? 20,000, ठीक है। मान लो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे था 1,20,000। कितना था? प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है हम लोग का 1.5 लाख। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 1,50,000। एग्जाम्पल की तौर से बढ़ गया दाम, ठीक है ना।
तो अभी मेरे पास 3 सवाल है, 1,20,000 दिखाएंगे, 1,50,000 दिखाएंगे, या दोनों का डिफरेंस 30,000 दिखाएंगे? 30,000 दिखाएंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी घटा या बढ़ा? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी घटेगा बढ़ेगा तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। क्या जाएगा? तभी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट शोज द रिवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम लोग का एसेट्स या लायबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ हम लोग को? तो अब हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी में कितना रिकॉर्ड करना होगा? मतलब प्लांट एंड मशीनरी को कितना से रिकॉर्ड करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 30,000। अच्छा, 30,000 घटा या बढ़ा? बढ़ा। तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्या क्रेडिट होगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा? डेबिट होगा। तो 2 एंट्री हम बताएं यहाँ पे कैसे होगा। चलो यहाँ पे समझते हैं। सत्यजीत के आने से बोलना होगा, सत्यजीत के आने से। हुई सत्यजीत, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग का नया पार्टनर है, तो हम लोग को अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेंज करना होगा, उसको बताना होगा। उसको अंधेरा में नहीं रख सकते हैं, उसको बताना होगा आज मौजूदा वक्त में हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी का मार्केट में क्या दाम है, आज उसको एडमिट कर लिए, ठीक है ना। और हम लोग आज़ादी से पहले बिजनेस कर रहे हैं, तब तो एसेट्स एंड लायबिलिटी वैल्यू बहुत कम था। उसको बताओ कि भाई आज के दिन आप पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहे हैं, तो हम लोग का बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है, एसेट्स घट रहा या बढ़ रहा, लायबिलिटी घट रहा या बढ़ रहा, उसको हम लोग को चेंजेस करना होगा ना। आज के डेट में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। है, समझ पा रहे हैं हम लोग? तो अभी सत्यजीत के आने से, सत्यजीत के आने से फर्नीचर पे क्या असर पड़ा? सर बहुत खराब असर पड़ा। फर्नीचर क्या हुआ हम लोग का? डिक्रीज हो गया। तो फर्नीचर डिक्रीज होगा, फर्नीचर हम लोग का रियल अकाउंट एसेट्स बोलना होगा, फर्नीचर हम लोग का। फर्नीचर घटेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। फर्नीचर घटा, ये आप लोग मान रहे हो कि नहीं? हाँ सर मान रहे। फर्नीचर 1 लाख था, 80,000 हो गया। कितना से घटा? 20,000। याद कर लो, हम लोग 1 लाख लिखेंगे, 80,000 लिखेंगे या 20,000 लिखेंगे रिवैल्यूएशन? क्यों लिखेंगे 20,000? एक बार जोर से। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट होता है ना, इतना चिल्लाने का नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? अरे नॉमिनल अकाउंट होता है ना। एसेट्स का घटना बढ़ना बोलना होगा, एसेट्स का घटना, ऐसे हाथ के घटना और बढ़ना, फिर से घटना और घटना में कुछ और नहीं बोल दो तुम। रिलेट कर पा रहे हो? जल्दी में मुंह से नहीं निकल जाए। तो एसेट्स का घटना बढ़ना ही हम लोग को क्या लिखना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां तक समझ पा रहे हैं हम लोग? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख लिखेंगे या 80,000 लिखेंगे? सर दूसरा बच्चा लिखेगा ना, हम देख के हंस देंगे एग्जाम में। ना ही 1 लाख जाएगा ना ही 80,000। वो तो बाबू वैल्यू है। 1 लाख एक वंस अपॉन अ टाइम जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे तब का वैल्यू है, और आज का वैल्यू कितना है? सत्यजीत आज एडमिट हो रहा है या 20 साल पहले एडमिट हुआ है? तो आज का डेट कितना है? तो आज का डेट है। आज के डेट में जो भी वैल्यू है हम लोग वो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे हम लोग? 80,000। अब पहले बैलेंस शीट में कितना लिखे थे? तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे? 20,000। ठीक है ना। एसेट से घटने से हम लोग को क्या होगा बाबू? लॉस होगा। ये एडमिट हुआ, हम लोग रिवैल्यूट किए तो हम लोग का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल एंट्री क्या होगा? हम लोग का एसेट्स घट चुका तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लियर है? टू एसेट्स अकाउंट। अच्छा यहाँ एसेट्स अकाउंट में हम एसेट्स का नाम पता है हमको? एसेट्स का नाम पता है? कौन सा एसेट्स घटा है? तो बेटर होगा हम लोग फर्नीचर लिख सकते हैं। एक बार बोलना होगा। देखो तो एसेट्स को हटा के, एसेट्स को हटा के, ठीक है ना, क्या लिखना होगा? फर्नीचर। अच्छा हम लोग कितना से घटा? तो हम लोग को यहाँ पे कितना लिखना होगा? 20,000 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 20,000। यहाँ तक क्लियर है? चलो हम लोग सत्यजीत के आने से, सत्यजीत के हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी में क्या असर पड़ा? बढ़ गया। अच्छा एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट या क्रेडिट? अरे बोलो ना, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हुआ। तो क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो 5 नंबर में हम लोग किसको डेबिट करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोग का सीनियर स्टूडेंट कहाँ पे है? एहतेशाम। एहतेशाम ये बताओ, और जनता आओ इधर आओ। कैसे हो? ठीक है, यहाँ पे जो घटना हुआ है उसको विस्तार में बोल पाओगे? लो, इसमें बोलोगे, ऐसे आवाज आएगा। तो सत्यजीत के आने से हम लोग सत्यजीत के आने से हम लोग का फर्म में डिवैल्यूएशन हुआ है। फर्नीचर का वैल्यू पहले 1 लाख था ओल्ड टाइम में, और अभी न्यू टाइम से एडमिशन, मतलब आज़ादी का टाइम में, आज़ादी से पहले, मतलब जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे तब सत्यजीत का फर्म का फर्नीचर का वैल्यू 1 लाख था, और सत्यजीत का एडमिशन का बाद 80,000 हो गया है। तो उसका वैल्यू कितना बचा? अब 80,000 से माइनस करेंगे 1 लाख को, 20,000 आ के बारे में बताओ। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताओ। अरे बताओ ना। कौन बताएगा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कौन बताएगा? आप बताओ। फर्म का आगे का वैल्यू आपका था 1,20,000, और अभी सत्यजीत का एडमिशन होने के वक्त 1,50,000 हो गया। ये घटा या बढ़ा? बढ़ा है। तो हम लोग कितना लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? 30,000। क्यों 30,000 लिखेंगे? हम लोग के पास तो 1,50,000। दोनों का डिफरेंस 30,000 है, इसीलिए। नहीं सर, हम लोग को बढ़ा है इसलिए। नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स का घटना और बढ़ना बोलना होगा। एसेट्स का घटना और बढ़ना रिकॉर्ड होता है, रिवॉल्यूशन और कुछ नहीं अकाउंट। रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बाबू? क्लियर है? कोई तकलीफ? आगे चले हम लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो फर्म में पार्टनर है, पार्टनर में ही बांटेंगे। लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। लॉस होगा तो कैपिटल, अब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल, ठीक है ना? हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल में कितना बढ़ा, कितना बढ़ा? 30,000, ठीक है? तो अभी हम लोग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। बचपन में लेजर पोस्टिंग करते थे ना हम लोग, आज भी वही करना है, चेंज नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? 2, अच्छा FUR लिख रहे, समझ पा रहे हो ना? कितना लिखेंगे हम लोग? बोलो एक बार। 20,000 लिखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। समझ में आया? कितना लिखेंगे? 30,000। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना? मशीन का दाम था जितना था वो नहीं लिखेंगे, मशीन घटा या बढ़ा। अच्छा, मशीन नहीं घटता बढ़ता तो यहाँ पे आता? नहीं आता, घटेगा बढ़ेगा तभी आएगा, ठीक है ना? तो अच्छा, कौन सा साइड याद है? हम लोग को मालूम है ना, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। कौन सा डेबिट साइड होता है? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब हम लोग को ना बचपन में बैलेंसिंग सीखे थे, याद है ना? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो जो साइड ज्यादा है वही अमाउंट दोनों तरफ लिख देंगे, ठीक है ना? तो डिफरेंस कितना आया? 10,000 का। अच्छा, 10,000 का कितना आया? ये डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना है? अभी हम ना एक नोट्स लिखाए हैं तुम लोग को, ये बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, देख के बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, खाली देख के बताना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ क्या बताना है। अच्छा, हम दे देंगे, माइक दे देंगे, जो बोलेगा हम दे देंगे, ठीक है ना? हम चाहते हैं गर्ल साइड से कोई बोले, गर्ल्स हो, प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वही बताना है, जोर से बोलना है। प्रॉफिट हुआ है। कैसे प्रॉफिट हुआ कैसे समझेंगे?
excess of credit side over debit side is known as profit of revaluation account. एक बार clap होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। तो सर ये तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, आप तो अभी लिखा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट। अच्छा अच्छा हम लोग चलो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कितना पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में? ओल्ड पार्टनर कितना था? 2 था। सर पार्टनर कभी एक नहीं होगा, एक होगा तो वो क्या है? सोल प्रोवाइडर। पार्टनर कभी अकेला नहीं होगा, पार्टनर कभी, अगर वो पार्टनर अकेला है तो वो पार्टनर नहीं है ना। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक लोग का कहानी हम लोग पूरा क्लास 11 पढ़े, पार्टनरशिप में अभी क्लास 12 में हम लोग आ गए हैं, तो सारा पार्टनरशिप का केस हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो अभी हम लोग को ये बताना होगा फर्म में किसको प्रॉफिट हुआ, ए को हुआ या बी को हुआ। अच्छा हाथ उठाना है, जिस 2 लोग थे ना, ए एंड बी, तो तुम लोग बोले प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट हुआ, सब लोग एग्री करते हो? प्रॉफिट हुआ एग्री करते हो? तो 10,000 किसको देंगे? ए को देंगे, बी? हम बता दे रहे, ए है ना, ये एमए पढ़ा है या बीए पढ़ा है? ए कौन है? एमए पास है। और बी कौन है? बीए पास है। ये एमए है और ये बीए है। बीए बंगला वाला बीए नहीं, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है। और इसका एज भी बता दे रहे हैं, इसका एज 60 ईयर्स है और इसका एज 35 ईयर्स है। तो अब बताओ जो एज में बड़ा होगा उसी को तो ज़्यादा। कौन बोलेगा? कौन? नहीं 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 नहीं, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? गर्ल साइड से। प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। वेरी गुड, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा। सर वो एमए पढ़ा है या बीए पढ़ा है, बहुत अच्छा बात है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा बात है, लेकिन पार्टनरशिप में वो एमए पढ़ा है, इसका एज 60 ईयर्स है, इसका एज 35 ईयर्स है, ये मैटर नहीं करता है बाबू। मैटर ये करता है जब हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो अग्रीमेंट होता है। क्या होता है? अग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं दिया, हम लिखा है इफ रेशियो इज नॉट गिवन, इफ रेशियो इज नॉट गिवन तो इक्वली। रेशियो का मतलब क्या होता है सर? रेशियो का मतलब होता है कितना हिस्सा हमको मिलेगा, कितना हिस्सा मेरा पार्टनर को मिलेगा। तो रेशियो के बारे में तो बोला नहीं है, तो आधा आधा, आधा आधा का मतलब होता है इक्वली। कितना मिलेगा? इक्वली मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया सर। 10,000 ना ही ए का है ना ही बी का है। अगर ए को दे देंगे झमेला हो जाएगा, बी को भी दे देंगे झमेला हो जाएगा। दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है ना, अरे बोलो ना, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है ना। हिस्सा बराबर होना चाहिए, हिस्सा बराबर होना चाहिए, हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो अब 10,000 को हम लोग 2 टुकड़े में बांटेंगे, 5-5 हज़ार। वेरी गुड खुशनुमा, कीप इट अप। तो कितना आया? 5-5 हज़ार। तो एंट्रीज क्या बनाएंगे? अच्छा प्रॉफिट होगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा ना। प्रॉफिट होगा, पार्टनर का कैपिटल सर कैसे बढ़ेगा? याद करो अपना बचपना का दिन, जब आप लोग क्लास 11 में थे, बहुत छोटे थे, बहुत नादान थे, अकाउंट से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि बहुत जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता था। और हम लोग का जो भी नेट प्रॉफिट आता था हम लोग कहाँ ऐड कर देते थे? नहीं, जो भी नेट प्रॉफिट आता था कैपिटल के साथ ऐड करते थे, कैपिटल और कैपिटल के साथ ऐड करते थे ना। तो यहाँ भी जो भी प्रॉफिट आएगा कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा? क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ने से कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर लॉस होता तो कैपिटल क्या होता? लॉस होता तो कैपिटल, लॉस होता तो कैपिटल। बाबू एक बार जोर से दिल से बोलना होगा ना, लॉस होगा तो कैपिटल। वेरी गुड, ये हुआ ना बात। तो अभी हम लोग का यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो हम लोग को बांटना होगा इक्वली में। तो जनरल एंट्री निकालो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं बाबू जज्बाती हो जा रहे हो। कैश अकाउंट थोड़ी डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा? नहीं, पार्टनर को डेबिट करेंगे तो वो तो लॉस हो गया ना, यहाँ तो प्रॉफिट आया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? तो 6 नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। बोलना होगा टू एस कैपिटल अकाउंट। कोई रेशियो दिया है क्वेश्चन में? तो इक्वली बांट देंगे। बोलो ना, इक्वली बांट देंगे। 5,000 5,000। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो किसको नहीं समझ में आया?
समझ में आया? 5,000। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 टू 20 कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। ठीक है ना? ठीक है, यहां तक समझ में आया हम लोग को? ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है? तो अब हम लोग को क्या करना होगा, अगर नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करना, उसके बाद लिख लेना। ठीक है ना? अभी हम लोग के पास ऑप्शन भी है, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, लिख ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अभी हम लोग को एसेट साइड में हम लोग समझाए थे। लायबिलिटी साइड में हम लोग जो बैलेंस शीट लिखे थे वो क्या था, रिजर्व था। वो क्या था, रिजर्व था। ठीक है ना, रिजर्व था। तो अभी अगर ये चीज़ आप लोग लिखे नहीं हो तो काइंडली वीडियो को पॉज करना, अपने एंड से फिर लिख लेना। लिख लियो तो अच्छा बात है, नहीं लिखे हो वीडियो को पॉज करके फिर से लिख लेना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको स्पेस चाहिए तो हम थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, बोलो ना। ठीक, 7:30 का बोल रहा है। स्टार्ट करें हम लोग? ठंडा लग रहा क्या? इधर बैठे हो ना, चेयर में रख। आगे चले हम लोग। अच्छा, हम लोग क्या लिखे थे? अच्छा, एक बार बैलेंस शीट हम फिर से बनाते हैं। हम लोग यही चीज़ तो लिखे थे। सबसे पहले फर्नीचर था। बोलो फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 1 लाख था। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 1,20,000 था ना। ठीक है, तो मान लो 2 ही था हम लोग का, तो 2,20,000। ठीक है, और हम लोग का कैपिटल ए बी था। ए का कितना होगा? 1 लाख। और बी का कितना है? 1 लाख। रिजर्व कितना है? 20,000। तो ये कितना हो चुका? 2,20,000। ठीक है ना, 2,20,000 हो चुका है। 2 लाख। ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो हम लोग एडजस्टमेंट पढ़े हैं कि सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, सी इज कैपिटल। C contributed rupees 50,000 as capital। ठीक है, rupees 10,000 as goodwill। ठीक है, उसके बाद हम लोग का फर्नीचर कितना रिवैल्यूड हो चुका था? फर्नीचर कितना हो गया था अब हम लोग का सम्स क्वेश्चन में? एसेट्स रिवैल्यूड। तो कितना हुआ था एसेट्स रिवैल्यूड बोलो तो? फर्नीचर कितना हो चुका था? फर्नीचर 80,000। अब प्लांट एंड मशीनरी बोलो 1,50,000। ठीक है ना, और 3 नंबर में है सी इज एडमिटेड फॉर
1/4 share of profit. She is admitted for 1/4 share of profit in the firm. ठीक है, तो यही तो हम लोग के क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इतना बताए हैं। ठीक, सामने आ जाओ, जिसको नज़र नहीं आ रहा यहाँ बैठ जाओ, देख लो, थोड़ा दायां बायां हट जाओ। हम तो रीड कर भी दिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख सकती हो। अच्छा, हम लोग फर्नीचर के बारे में भी बताए हैं और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताएं, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व के बारे में, तो ये क्वेश्चन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व के बारे में, ये रिजर्व होता क्या है। हम लोग सबसे पहले ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मतलब एग्जाम्पल हम थोड़ा थोड़ा बताए हैं, तो अभी कंप्लीट सम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व के बारे में। रिजर्व का मतलब क्या होता है, मान लो क्वेश्चन में रिजर्व कितना दिया हुआ है, 20,000। कोई बताएगा रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब क्या होता है, बोलो है? ऐसे बॉय साइड से कोई बोलेगा रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है, किसी को आइडिया नहीं है? रिजर्व क्या होता है, बोलो। देखो ठीक है, मेरा सुनो। रिजर्व का मतलब होता है ना, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज कीप असाइड फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए ना हम लोग रख देते हैं। मतलब मान लो हम लोग का प्रॉफिट हुआ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, कुछ भी एक अमाउंट प्रॉफिट हुआ, उससे कुछ अमाउंट काट के हम लोग रिजर्व मेंटेन कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन ना, एनीथिंग मे हैपन इन द फ्यूचर। जैसे एग्जांपल के तौर से अभी कुछ साल पहले हम लोग का ना लॉकडाउन हुआ था, याद है सबको? तो सबका मालूम है, सबका कामकाज बंद हो चुका था, ठीक है ना। आप लोग का स्कूल भी बंद हो चुका था, हर चीज़ रुक चुका था। तो हम लोग ना खाते पीते कहाँ से थे? जो भी पैसा हम लोग का सेविंग्स था, हम लोग का जो भी सेविंग्स था, उसी को तो विड्रॉ करके बैंक से पैसा निकाल के हम लोग खाते थे ना, अपना ज़रूरत पूरा करते थे। तो वैसे ही हम लोग जितना पैसा कमाते हैं, आपके फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है वो जितना पैसा कमाते हैं, वो हम लोग सब नहीं खा लेते हैं। हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ बचाते हैं। सर बचाते क्यों हैं बाबू? फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कल जॉब चला गया, कोई प्रॉब्लम अराइज हो चुका है, तो हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे? समझ में आया? तो हम लोग क्या, वैसे बिजनेस भी तो अनसर्टेन है ना, कल क्या हो जाए बिजनेस में हमको क्या मालूम। तो अगर मेरे पास कुछ बैकअप प्लान नहीं रहेगा, कुछ रिसोर्सेज नहीं रहेगा, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो हम लोग मान लो ओल्ड पार्टनर फर्म में जो भी हैं, हम लोग ओल्ड पार्टनर जो भी हैं ना, ओल्ड पार्टनर जो भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा ना रिजर्व में रख देते हैं। कुछ पैसा कहाँ रख देते हैं? रिजर्व में, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो, हम लोग उसको यूज़ कर ले, ठीक है ना। अच्छा, क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है? हम लोग रिजर्व, अच्छा तुम लोग बोलो, रिजर्व मेंटेन करना अच्छा बात है या ख़राब बात है? क्यों अच्छा बात है? कोई एक लोग बोलना, गर्ल साइड से कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? सेविंग्स रहेगा तो आदमी इधर आके बोलो, इधर आके बोलो, तब बैठे रहो। क्यों रिजर्व मेंटेन करना अच्छा बात है? फ्यूचर में हेल्प होगा। क्या हेल्प होगा? अगर कुछ लॉस हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, एग्जैक्टली, बैठ जाओ। फ्यूचर में हेल्प होगा। फ्यूचर में क्या हेल्प होगा? मान लो फ्यूचर तो हम लोग देखे नहीं है ना, कल कोई ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो जाए, हमारे पास पैसा रहेगा तो हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो अब पार्टनरशिप में ना जो ओल्ड पार्टनर थे वो रिजर्व मेंटेन किए थे। रिजर्व का मतलब होता है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ना, वी सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी कीप असाइड from the normal course of the business, whatever the profit we earn from the normal course of business ना, we keep aside for the future use, that is known as reserve। ठीक है ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, नहीं समझ में आएगा बैक करके फिर से लिख लेना आंसर। तो अब बोलो, रिजर्व में अब हमारा नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? सत्यजीत एडमिट हो रहा है। अच्छा, सत्यजीत एडमिट हो रहा है, अगर ये हमारे लिए क्या लेके आएगा जब भी एडमिट होगा? तो जब भी ये गुडविल और कैपिटल देगा तो हम इसका भी क्या होगा, इक्वल राइट हो जाएगा पार्टनर्स का। तो कल सत्यजीत बिजनेस में आके बोलेगा कि सर ये रिजर्व का हिस्सा हमको भी चाहिए, तो हाँ भाई, क्योंकि उसको भी तो मिलना चाहिए। अब तो वो भी तो पार्टनर हो गया, तो हमको अच्छा लगेगा, बीइंग अ ओल्ड पार्टनर हमको अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा? क्यों ख़राब लगेगा? क्योंकि रिजर्व बनाने में योगदान, रात दिन मेहनत कौन किया? ओल्ड पार्टनर। इतना आसानी से नया पार्टनर को हम कैसे दे दें?
समझ में आया? तो ओल्ड पार्टनर ये जो, इसीलिए देखो ये जो सत्याजीत है ना बहुत मासूम है, ठीक है ना। ये तो गुडविल लेके आया और कैपिटल लेके आया, ये दो चीज़ लेके आ रहा है। अब बोल रहे हैं ना हमको पार्टनर बना लीजिए। मान लो इसको पार्टनर बना लेते हैं और रिजर्व नहीं बांटते हैं ना तो फ्यूचर में जाके झमेला होगा, तो ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी। आने से पहले ही ओल्ड पार्टनर में ना बांट लो। होता नहीं है कोई तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है, हम लोग रोल कुछ खा रहे, जल्दी से मुंह में रख लिए, क्यों? क्योंकि बंटवारा होगा ना, देख लेगा तो मांगेगा, और नहीं भी देंगे तब भी तकलीफ। अगर हम उसको नहीं भी देते हैं तो क्या होगा? तकलीफ होगा, क्यों? मतलब फ्रेंड सर्कल में थोड़ा मसला आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिजर्व किसका हक है? ये ओल्ड पार्टनर का। सी आ रहा, इसका आने से पहले इसको हजम कर दो खा पी के, ठीक है ना। अगर रहेगा झमेला होगा। तो रिजर्व लाइबिलिटी है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन कौन है? तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, लिखें रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा रेशियो तो नहीं है, बटेगा क्या? इक्वली बटेगा। तो 20,000 कितना बटेगा बोलो? 10,000 बोलो। यहाँ तक कोई क्लियर है, मतलब कोई डाउट है? तो अब हम लोग एक कंप्लीट सम्स आज करेंगे हम लोग एडमिशन का, ठीक है ना। हम लोग एक कंप्लीट सम्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरल बनाएंगे, फॉर्मेट पता है 11 का, ड्रॉ कर लो। उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे। जिसको फॉर्मेट नहीं पता आसपास देख के ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी करो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, एकदम ध्यान देना है नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे, जनरल से करेंगे। नहीं समझ में आएगा पहले यहाँ देखते रहो, मेरे साथ भी करते रहो। तो सबसे पहले हम लोग जनरल बनाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, नया पार्टनर के आने की वजह से एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो चेंजेस आया पहले वो चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेंजेस क्या आया? फर्नीचर घटा या बढ़ा? घटा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से लिखो। जनरल एंट्री नंबर 1 क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा ना। फर्नीचर तो घटा है, तो जनरल एंट्री क्या होगा? वैल्यूएशन अकाउंट, बोलो, डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना सा घटा है बोलो? है 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर रिड्यूस। क्या लिखेंगे? एक बार जोर से तो बोलो। रिड्यूस भी लिख सकते हैं, रीवैल्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या होगा? जल्दी से बोलो। दूसरा क्या होगा? हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी में क्या बोलो, क्या होगा? अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो कितना लिखेंगे? 30,000। बीइंग, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज। ठीक है, 3 नंबर में। अच्छा, जो अब इसमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। हम लोग चेक कर लेंगे ना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे चेक करेंगे? देखो ये वर्किंग कर रहे हैं अभी, पहले देख लो। यहाँ पे सब लोग देखो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है।
तो रिवैल्यूएशन डेबिट में कितना है 20,000 और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन कितना है 30,000। सर यहाँ 2 ठो एंट्री इसीलिए 2 लिखे, और भी जितना भी डेबिट क्रेडिट होगा हम वर्किंग में कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरे सम्स में 2 ही तो एंट्री है। अगर और भी एंट्री होता डेबिट में तो और भी लाइन से लिखते हैं, क्रेडिट में और भी होता तो और भी क्रेडिट में लिखते हैं। अभी तुमको हम लिखा है, नोट्स लिखा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट आएगा या लॉस? और डेबिट साइड ज़्यादा होता तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो किस में बटेगा? इक्वली बटेगा, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो जनरल एंट्री क्या होगा अभी बताते हैं। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो प्रॉफिट हुआ, कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? नहीं, क्रेडिट होगा। कैपिटल तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, प्लस होगा तो क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना था बोलो? 5,000 10,000 था ना, तो 5,000 बांट देंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो तो नहीं दिया हुआ इक्वली। तो यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है हम लोग का? ठीक है। अभी पार्टनरशिप फर्म में कौन एडमिट हुआ? सी एडमिट हुआ। तो हम लोग को तो मालूम है जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एडमिट होता है तो 2 चीज़ लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। तो कैपिटल लाया, जनरल एंट्री क्या होगा? एक बार बोलो बाबू। वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया कैपिटल? 50,000 लाया। कितना लाया कैपिटल? 50,000 लाया, ठीक है ना। उसके बाद नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाई न्यू पार्टनर। बोलो एक बार जोर से, बीइंग कैपिटल बीइंग, अरे बोलो ना एक बार बाबू, एक बार फिर से बोलना होगा। ठीक है, बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाई न्यू पार्टनर। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद अच्छा, नया पार्टनर क्या लाया? सौगात, मतलब गुडविल लाया। तो गुडविल किसका हक है? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी तो इक्वली आएगा, ठीक है ना, 1:1 आएगा। तो नरेशन क्या होगा? क्या लाया वो नया पार्टनर? अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, उसको मोड़ के बाहर फेंक के आओ, हंसने का नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल कितना लाया? 10,000। फेंक दो, बाहर फेंक दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय लिखो, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। लिखे यहाँ तक? नरेशन लिखे? बोलो क्या लिखे? बीइंग गुडविल। ठीक है, अभी जो गुडविल लाया वो किसका हिस्सा है? जो सैक्रिफाइस करेगा, तो ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री क्या होगा? वेरी गुड। कवरेज है, देखो यहाँ तक है, यहाँ नजर आ रहा? तो बोलो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। पहले लिखो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाया? 10,000 ना, इक्वली बांटेंगे। एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग भी आएगा, हम लोग को तो पता है सैक्रिफाइसिंग निकालना, ओल्ड माइनस न्यू वही आएगा 1:1। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड
अमंग ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो हम लोग को ये जनरल एंट्रीज हम लोग पास कर लिए। अब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो हम लोग 3 लेजर बनाएंगे, ऐसे 2 ही लेजर बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। तो ये क्वेश्चन हटाते हम, ठीक है। तो मेरे साथ बनाओ सब लोग, और जो साथ में नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके देखना अपने एंड से, ठीक है ना। तो पहले बोर्ड में देखो, समझने का कोशिश करो। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए, ठीक है ना, टी फॉर्म में, क्योंकि जगह नहीं, आप लोगों को लेजर बनाना पता है ना। अब हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब आप देखो पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, यहाँ एक पार्टनर तो नहीं है, कितना पार्टनर है बोलो? नहीं, और नया पार्टनर भी तो एडमिट हुआ, तो टोटल कितना पार्टनर है? तो कितना कॉलम होगा? 3 कॉलम होगा, ठीक है ना। तो नाम दे देंगे ए बी, चलो मेरे साथ बनाओ। यहाँ तक है ना बाबू, कवरेज है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या बनेगा? बैलेंस शीट, ठीक है ना, बैलेंस शीट एज ऑन। यहाँ तक समझ में आया बाबू? ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखेंगे और यहाँ पे एसेट्स। यहाँ तक सब लोग का बन गया। अब हम लोग को बहुत आसान है, हम लोग को क्या करेंगे? पोस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से और कर सकते हैं। एक का मतलब एसेट्स, एसेट्स अगर घटेगा तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इधर, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ये शॉर्ट तरीका है। अगर एसेट्स माइनस होगा तो इधर, लाइबिलिटी प्लस होगा तो इधर, और इधर उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे तुमको यहाँ पे लिखना नहीं, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एसेट्स प्लस होगा इधर, लाइबिलिटी माइनस होगा इधर, ठीक है। अब वैसे हम लोग का जनरल एंट्रीज पता है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो चलो देखो कैसे फॉलो करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट। कितना लिखेंगे? 20,000। फर्नीचर डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ, मतलब उसका दाम घटा या बढ़ा? घटा। तो बैलेंस शीट में बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? फर्नीचर कितना से घटाएंगे? पहले फर्नीचर कितना था? 1 लाख था, तो घटा तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना। डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में डीपी लिख दे। तो 20,000 घट के बाहर कितना जाएगा? 80,000। यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री को देखो बाबू, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में प्लस करेंगे, और रिवैल्यूएशन को मतलब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। तो यहाँ तो रिवैल्यूएशन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा तो एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कितना आया? 30,000, ठीक है ना। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, उसका एंट्री हम लोग ऑलरेडी पास कर दिए हैं, खाली देख के कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल। देखो यहाँ पे देखो ना, रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 और देखो ये बैलेंस हो चुका है ना। कितना हो चुका है? देखो बैलेंस, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल में क्या लिखेंगे? फिर से बोलो, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल में क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में लिखेंगे डी 20 कैपिटल, तो 20 कैपिटल में क्या? ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अच्छा ये बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों लिख रहे, रीजन समझ रहे ना, पोस्टिंग कर रहे, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू ए में क्या लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के कॉलम में कितना लिखेंगे 5000 लिखेंगे, बी के कितने लिखेंगे, सी में तो है नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग का ऑलरेडी जो बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग का जो बैलेंस दिया हुआ है हम लोग वो लिख लेंगे। तो कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाएंगे ना हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। देखो तुम लोग अपना बैलेंस शीट देखो ना, ऑलरेडी कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में देखो 1 लाख, तो ए का कितना है, ए का कितना है, बी का कितना है, सी का है नहीं है। तो क्या समझे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल दिया हुआ रहेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बोलो मेरे साथ, जब भी बैलेंस दिया रहेगा कैपिटल का, और ऑलवेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऑलवेज दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऑलवेज कैपिटल रहेगा, तो जो भी कैपिटल रहेगा उसको सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में। क्या बोल के लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए, रिवैल्यूएशन बना दिया पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग देखो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल हुआ, देखो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो सीज का कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सीज का कैपिटल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट ये साइड है और क्रेडिट, तो सी का कैपिटल डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, तो हम लोग भी यहाँ क्रेडिट कर देंगे। कितना से क्रेडिट करेंगे, कितना से क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। ठीक है ना, यहाँ हो चुका है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल का लेजर नहीं बना रहे, ना ही कैश का बना रहे हैं। ठीक है, होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब देखो अब ए एंड बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रीमियम ऑफ, बोलो, गुडविल अकाउंट। ठीक है ना, कितना है अमाउंट, 5000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और हम लोग का रिजर्व का हम एंट्री तो पहले ही लिख दिए थे ना, रिजर्व कितना था क्वेश्चन में, 20000, रिजर्व कितना था 20000। हम फिर से एक बार लिख के बताते रहे, एक नंबर लिख लिए हो सब लोग? ठीक है, रिजर्व कितना था हम लोग का, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितना था रिजर्व 20000, तो कितना बट जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा, क्रेडिट हो रहा ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाई रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई रिजर्व, कितना लिखेंगे, 10,000। टाइम बताओ कितना हुआ, ठीक हो गया हम लोग का भी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे। ठीक है, अब CD कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट से माइनस करेंगे। बोलो क्रेडिट साइड कितना है, जोड़ो सब लोग कैलकुलेटर में, 1,20,000। तो हम लोग पढ़े हैं ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो ज़्यादा वही अमाउंट तो दोनों तरफ लिखेंगे ना, तो यहाँ तो कुछ नहीं, हम भी लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1,20,000। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग करो, कितना आ रहा है, 1,20,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,20,000 और 50,000। ठीक है, अब याद कर लो, जो CD आएगा, ध्यान से सुनो, जो भी CD आएगा, उसको कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में दिया रहेगा, उसको बाई बैलेंस BD लिखेंगे, और जो CD आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। तो अब हम लोग का नया पार्टनर आ चुका है ना, कितना आ चुका है, A भी है, B भी है, तो A का कैपिटल बोलो, 1,20,000, 1,20,000,
50,000, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ठीक है, ऐड करो कितना आ रहा है? 2 लाख, ये 50,000 है ना, है? हाँ 2,90,000। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी था ना हम लोग का, प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 1,20,000, कितना से बढ़ा? डेबिट कितना हुआ? देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हुआ, डेबिट का मतलब प्लस हुआ, तो कितना से डेबिट हुआ? इसको एप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन, घटेगा तो बोलो, एसिड्स बढ़ेगा तो, घटेगा तो डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस होगा, डेप्रिसिएशन होगा तो एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अब कैश था ना, कैश में 2 चीज़ ऐड होगा, कैपिटल और गुडविल, याद कर लो। यहाँ पे कैश में 2 चीज़, कैश तो क्वेश्चन में था ही नहीं, हम लोग का बैलेंस शीट में तो कैश दिया ही नहीं था, तो कैपिटल कितना लाया? 50,000 और गुडविल कितना लाया? 10,000, 60,000, जोड़ो कितना आया? 2 लाख। अरे सब लोग जोड़ो ना, 290 आ रहा है, ठीक है। तो हम आपको आज कंप्लीट सम्स किए, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करना है, फिर से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।